क्वेश्चंस देखेंगे रीजनिंग के और 20 क्वेश्चन साथियों देखेंगे मैथ के। तो देखिए साथियों, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आपके पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर है कि शब्दों के उस समूह का चयन कीजिए जो दिए गए वेन आरेख के द्वारा सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित होता है। कुल मिला के अगर साथियों बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज मिसिंग है, वो मैं आपको यहाँ पर बतला देता हूँ। देखिए, अगर आरेख की अगर बात करें साथियों, कुछ इस प्रकार का आरेख है। अब मुझे ये बताइए, क्या ये आरेख की अगर बात करें वेन आरेख इसको फॉलो करेगा? क्योंकि साथियों भोजन के अंतर्गत अगर मान लीजिए ये भोजन हो जाएगा, इसके अंतर्गत चावल भी आ जाएंगे और मक्का भी आ जाएगा, तो इसका तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसको साथियों एक बार ट्राई करके देखते हैं। देखिए, अगर बात करें फूल, मान लीजिए साथियों फूल आपका ये हो जाएगा बड़ा वाला, ये आपका फूल हो गया, और चमेली एक फूल होती है तो उसके अंतर्गत ये आ जाएगा, लेकिन अंडा बिल्कुल अलग होता है तो साथियों ये आपका अंडा हो जाएगा। तो ये किसके लिए साथियों, ये जो वेन आरेख आपको दिया गया है ये किसके लिए फॉलो करता है? ये ऑप्शन नंबर बी वाले के लिए फॉलो करता है। लेकिन अगर सी वाले की बात करते हैं तो द्रव के अंतर्गत साथियों पानी भी होता है, रस भी होता है, उसके लिए भी साथियों यही होगा। अगर बात करें साथियों फूल के अंतर्गत कुमुदिनी भी होता है, गुलाब भी होता है, तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन कि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार निर्मित घन में अक्षरों का इनमें से कौन सा युग्म एक दूसरे के विपरीत फलकों पर मौजूद होगा? देखिए यहां पर अगर बात करें, मैं आपको कॉन्सेप्ट यहां पर बताने वाला हूं। देखिए, क्योंकि साथियों ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो अब आने वाली शिफ्ट में भी आपसे पूछा जा सकता है, हो सकता हो आपकी शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन साथियों आ जाए। देखिए, पहला पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, यहां पर साथियों जो हो ना, इसका विपरीत लेटर कौन होगा साथियों? ये वाला इसका विपरीत होगा आर वाला। टी का विपरीत साथियों क्या होगा? टी का विपरीत साथियों ये एस होगा। क्यू का विपरीत क्या होगा साथियों? ये आपका यू होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं कि आपको अच्छे से यहां पर समझ में आए, ठीक है। और मैं यहां पर साथियों आपके लिए लिख भी देता हूं, क्या ये आपका साथियों पी है, ये आपका टी है, ये आपका साथियों ओ है, ठीक है ना। ये आपका ओ हो जाएगा, ओ नहीं बल्कि ये क्यू है एक तरीके से। क्या ऑप्शन में मुझे दिख गया क्यू है, और ये आपका साथियों एस है, ये आपका यू है, और ये आपका आर है। तो यहां पर अगर साथियों देखिए बात करें ऑप्शन नंबर 1 की अगर बात करें, क्या यहां पर ये मैं आपको साथियों एक बार क्वेश्चन भी दिखा देता हूं कि कौन सा अक्षरों का इनमें से कौन सा युग्म एक दूसरे के विपरीत फलकों पर मौजूद है। चलिए, तो अगर बात करें एस और आर क्या विपरीत है, तो एस आपका ये यहां पर है साथियों और आर आपका ये यहां पर है। ये तो विपरीत नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता। पी और क्यू की अगर साथियों बात करते हैं तो पी आपका कहां पर है? पी आपका ये है, क्यू आपका साथियों कहां है? ये पर है, ये भी विपरीत नहीं है। अगर क्यू और यू की बात करते हैं साथियों, आपका क्यू कहां पर है? क्यू आपका ये है और यू आपका कहां पर? ये है। तो ये साथियों विपरीत है और यही आपसे पूछा गया था, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपसे साथियों क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए इसमें आर का विपरीत क्या होगा, तो आर का विपरीत पी होगा। पूछा जाएगा यू का विपरीत क्या होगा, तो क्यू होगा। टी का विपरीत क्या होगा, तो एस होगा। तो इतनी जानकारी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, कुल्हाड़ी को काटने से वही संबंध है, मतलब जैसे कुल्हाड़ी का संबंध काटने से है, उसी प्रकार छलनी का संबंध किससे होगा? छानने से, पकड़ने से, लौ से, या साथियों पीसने से। तो क्या साथियों संबंध होगा? छानने से संबंध होगा, यानी कि कुल्हाड़ी को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और छलनी को छानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए था, तो बिल्कुल करेक्ट था। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी कि अगर साथियों बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर 27 आपके सामने, ठीक है ना। 27 साथियों आपके सामने, फिर उसके बाद 32 है, फिर आपके पास 42 है, फिर 57 है, फिर 77 है। तो यहाँ पर साथियों कौन सा नंबर आएगा, ये आपसे इतना पूछा जा रहा है। देखिए, अगर 27 से 32 हो गया है, यानी कि साथियों 5 इसमें बढ़ाया गया है। 32 से 42 हो गया साथियों, 10 बढ़ाया गया है। 42 से 57 हुआ है साथियों, 15 बढ़ाया गया है। और 57 से 77 हुआ है, 20 बढ़ाया गया है। तो जाहिर सी बात है साथियों, 77 में 25 बढ़ाया जाएगा तो हमें यहाँ पर वाला नंबर मिल जाएगा। तो 7 और 5 साथियों 12 होते हैं, ठीक है। और 7 और 2 आपके 9 हो जाएंगे और 1 आपका 10 हो जाएगा, यानी कि 102 साथियों यहाँ पर आएगा। क्या 102 ऑप्शन में है साथियों, तो बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी में, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब कथन वाला साथियों क्वेश्चन है, ऐसा हो नहीं सकता। हर एक शिफ्ट में साथियों कथन से 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर अगर बात करें कि कुछ ट्रॉली बैग है, कुछ ट्रॉली बैग जो है ना, ये क्या है? ये बैकपैक है। चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पर, ये आपके क्या हो जाएंगे साथियों, ये आपकी ट्रॉली हो जाएगी।
ये आपके ट्रॉली बैग हो जाएंगे साथियों। क्या ये आपके ट्रॉली बैग है ना। और कहा जा रहा है कि कुछ ट्रॉली बैग, मान लेते इतने ट्रॉली बैग साथियों क्या है, ये आपके हैं साथियों बैकपैक। चलिए, उसके बाद लिखा हुआ है कुछ बैकपैक सूटकेस है, तो इतने मान लीजिए साथियों बैकपैक क्या हो जाएंगे, ये आपके सूटकेस हो जाएंगे। ठीक है, इतनों का हमने साथियों सूट पैक केस मान लिया। अब निष्कर्ष आप लोग पढ़िए साथियों यहां पर से। अच्छा, यहां पर तीन कथन दे रखे हैं। कितने कथन दे रखे हैं साथियों, तीन कथन दे रखे हैं। एक और है, कहा जा रहा है कि सभी सूटकेस बैग हैं, तो सभी सूटकेस, ये जो सूटकेस है ना, ये सभी साथियों सूटकेस क्या हो जाएंगे, सभी सूटकेस क्या हो जाएंगे, ये आपके बैग हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर साथियों निष्कर्ष आपके सामने आया है। पहला निष्कर्ष है कि कम से कम कुछ बैकपैक बैग हैं, कम से कम कुछ बैकपैक, कहां पर बैकपैक ये हैं, तो कुछ बैकपैक क्या बैग है साथियों, बिल्कुल इतने आपके बैकपैक जो है ना ये बैग हैं, तो ये वाला तो आपका साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ बैग सूटकेस है, बैग आपका क्या, बैग आपका ये है। अब यहां पर अगर बात करें साथियों, कुछ बैग सूटकेस है, बिल्कुल इतने जो बैग है ना, इतने बैग आपके ये क्या, ये सूटकेस ही तो है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर बात करें, दोनों निष्कर्ष आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, जो कि कौन से ऑप्शन में लिखे हुए हैं, ऑप्शन नंबर बी में लिखे हुए हैं, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि साथियों जब तक आपका एग्जाम चलता रहेगा, जब तक इस टाइप की क्लास आप लोग साथियों डेली देखते रहेंगे। और मेरा मानना है साथियों, अगर आप अपनी शिफ्ट तक आपने इस क्लास को डेली देख लिया, डेली जो साथियों यहाँ पर क्वेश्चंस आपको करवाए गए वो एनालिसिस आपने देख लिया, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैथ और रीजनिंग में एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका छूट सकता है। और हिंदी को तो साथियों इतना मैंने आपको पढ़ा दिया है कि हिंदी में तो साथियों सवाल ही पैदा नहीं होता एक सिंगल क्वेश्चन भी छूटने का। तो जो लोग साथियों तैयारी कर रहे थे मुझसे 10 से 15 दिन से या 20 दिन से या 25 दिन से, उन सभी की तैयारी बहुत शानदार हो चुकी है। लेकिन अगर आप साथियों पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो मैं कह सकता हूं अपनी शिफ्ट तक भी अगर आप अच्छे से साथियों क्लासेस को देख लेते हो, पढ़ लेते हो, तो सिलेक्शन आपका साथियों निश्चित तौर पर तय हो जाता है। अब 5वें नंबर का साथियों सवाल देखिए और बताने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या हो सकता है। चलिए, इसमें साथियों क्या है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति को चयन करना है निम्न की श्रृंखला में पृष्ठवाचक चिन्ह के स्थान पर आई है। देखिए, इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती, आप इसी से ही समझ जाएंगे। पहले ये वाली आकृति बनी, उसके बाद ये वाली आकृति बनी, फिर ये वाली आकृति बनी, तो यहां पर साथियों कौन सी आकृति बन सकती है, ऑप्शन नंबर ए वाली, बी वाली, सी वाली या डी वाली। यहां पर साथियों आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और इसको मैं जूम कर देता हूं साथियों आपके लिए। यहां पर आप थोड़ा सा जो बाहर वाली एक चिन्ह है, बाहर वाली जो लाइन है और एक अंदर वाली लाइन है, बाहर वाली लाइन जो बढ़ रही है ना साथियों, वो इस टाइप से बढ़ रही है, ऐसे करके, मतलब जैसे घड़ी की सुई नहीं चलती है वैसे बढ़ रही है। सबसे पहले इधर है, फिर आगे बढ़ी तो इधर हो गई, फिर उसके आगे बढ़ी तो इधर हो गई। अब जाहिर सी बात है साथियों कि जो अब बनेगी ना वो इस टाइप से यहां कहीं पर बनेगी, और यहां कहीं पर एक तो साथियों ये है और एक ये है और एक ये है, ये नहीं हो सकती क्योंकि इसमें ऐसे उल्टे बनाए हुआ है। उसके बाद अंदर वाली की अगर बात करते हैं तो साथियों ये यहां पर है, तो अब ये साथियों घड़ी की उल्टी दिशा में चल रही, यानी कि वामावर्त दिशा में। बाहर वाली आकृति जो है ना, बाहर वाला चिन्ह है, ये दक्षिणावर्त चल रहा है, यानी कि घड़ी की दिशा में के रूप में, और वो वामावर्त के रूप में चल रही है अंदर वाली। तो ये पहले इधर है, अब फिर इधर हो गई, अब फिर इधर हो गई, तो जाहिर सी बात है साथियों अब यहां कहीं पर हो जाएगी। तो यहां कहीं पर साथियों कौन से ऑप्शन में आपको नजर आ रही है, ना यहां पर है ना यहां पर है, बिल्कुल यहां पर है साथियों, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं आपके लिए। देखिए यहां पर अगर बात करें, ये एक दर्पण रखा हुआ है, अगर ये लेटर आप दर्पण में देखेंगे तो आपको कैसे दिखेंगे, मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए ये दर्पण है, अगर ए बनाता हूं मैं तो ए जैसा दिखता है दर्पण में वैसा ही अलग से दिखेगा। बी की अगर बात करें, बी का मुंह साथियों इधर है, लेकिन दर्पण में इसका मुंह किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ओ जैसा दिखता है वैसा ही दिखेगा साथियों। एन की बात करें, एन आपका ऐसा दिखेगा तो दर्पण में साथियों कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ऐसा अगर आपका ऐसा दिखता है साथियों तो ऐसा दिखेगा। इतनी बात आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, और दूसरी बात, पहला तो पॉइंट ये मैंने आपको बताया, दूसरा पॉइंट है ये है कि जो सबसे अंत में होता है वो सबसे पहले आ जाता है, और जो सबसे पहले होता है वो सबसे अंत में साथियों आ जाता है। तो यहां पर साथियों सबसे अंत में एस है, तो यहां पर सबसे पहले एस आ जाएगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है, और ऐसा और इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, या तो इसमें है या तो इसमें है। अब उसके बाद अगर बात करें आई है, तो साथियों क्या यहां पर आ जाएगा, आई आ जाएगा। अब फिर से देखिए आई इसमें नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा, इसमें है साथियों तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है।
है ना। सबसे अंत में ई है, ई कैसे बनेगा, ई कुछ इस प्रकार से बनेगा और ई इसमें भी है। तो कुल मिला के साथियों आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए देखिए और बताइए साथियों सही जवाब आपका क्या हो सकता है। यहाँ पर अगर लेटर पोजीशन लिखे बी 2 पर होता है साथियों, बी 2 पर होता है, ए 1 पर होता है, बी 2 पर होता है, ए 1 पर होता है, सी 3 पर होता है और के आपका 11 पर होता है। उसी प्रकार अगर बात करें साथियों जेड 26 पर होता है, सी 3 पर होता है, ए 1 पर होता है, एम 13 पर होता है। अब यहाँ पर देखिए साथियों ये 2 है और ये एकदम 26 हो गया है। तो क्या अगर बैक लिया इसने पीछे आया है, तो बिल्कुल साथियों ये पीछे आया। और कितने नंबर पीछे आया है, ये 2 पीछे आया है। अगर इसकी बात करें साथियों ये 1 से 3 हो गया है, ये 2 नंबर आगे बढ़ा है। मतलब पहले 2 नंबर पीछे बढ़ाया गया, फिर 2 नंबर आगे बढ़ाया गया। इसको जरा देखें साथियों, ये फिर से 2 नंबर पीछे हो गया। और इसकी बात करें फिर से ये साथियों 2 नंबर आगे हुआ। तो इसमें भी 2 घटाएंगे, लिखेंगे 2 बढ़ाएंगे, 2 घटाएंगे, 2 बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले घटाया गया है, तो इसमें अगर ये 18 पर होता है 16 आ जाएगा, 16 पर साथियों पी आता है। इसमें 2 बढ़ाएंगे तो साथियों यहाँ पर जी आ जाएगा, 2 घटाएंगे तो साथियों वाई आ जाएगा, 2 बढ़ाएंगे तो साथियों टी आ जाएगा। तो पीजीवाईटी का कहीं पर ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, तो पीजीवाईटी बिल्कुल नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी ना किसी प्रकार से समान है और उनमें से एक असंगत है, यानी कि एक ऑप्शन अलग है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से 3 ऑप्शन किसी ना किसी एक ही प्रकार के होंगे, सेम होंगे, लेकिन एक ऑप्शन साथियों अलग होगा। तो उसी अलग वाले ऑप्शन का आपको चयन करना है, असंगत अक्षर समूह का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले साथियों लेटर पोजीशन कराते हैं तो एम 13 पर होता है, डी 4 पर होता है, एन 14 पर होता है, के 11 पर होता है। उसी प्रकार अगर बात करें एस 19 पर होता है, एफ 6 पर होता है, जे 10 पर होता है, एच 8 पर होता है। अगर साथियों जी कितने पर होता है, 7 पर होता है, बी आपका 2 पर होता है, बी आपका जो है ना, बी आपका साथियों 2 पर होता है, टी 20 पर होता है और एम 13 पर होता है। उसी प्रकार अगर बात करें जे 10 पर होता है, एल 12 पर होता है, क्यू 17 पर होता है और सी 3 पर होता है। तो यहाँ पर से देखिए 13 से 4 हो गया, फिर 4 से एकदम 11 हो गया, फिर 11 से 13 हो गया, 19 से 6 हो गया, 6 से 10, फिर 8 हो गया, 7 से 2 हो गया, 2 से 20 हो गया, 13। तो यहाँ पर साथियों कोई लॉजिक आपको नजर नहीं आ रहा है। अगर वॉवेल और कॉन्सोनेंट वाला देखें कि 3 में वॉवेल 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 हो, 1 में वॉवेल ना हो, ऐसा है क्या साथियों? यहाँ पर अगर बात करें ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी साथियों यहाँ पर कुल मिला के नहीं है। तो फिर हमारे पास तीसरा तरीका यही बचता है कि इनको जरा काउंट आप कीजिए। ठीक है, क्या कीजिए साथियों, इनको आप जरा काउंट कीजिए। चलिए इनको काउंट कर लेते हैं हम लोग। अगर बात करें साथियों 7 और 3 10 हो जाएगा, 10 और 2 आपका 12 हो जाएगा, 12 का 2 हासिल लगा 1 2 3 4, ये आपका 42 हो गया। ठीक है, उसके बाद 3 और 2 आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 और 7 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 12 और हासिल का 1 लगेगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये 3 4 हो जाएगा, ये भी साथियों 42 आ गया। इसकी अगर बात करें साथियों ये आपका कितना हो जाएगा, 6 और 8 14 हो जाएगा, 14 और 9 साथियों 23 हो जाएगा, 23 का यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर साथियों कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, और इसकी बात करें 5 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा, यहाँ पर भी साथियों 42 ही आ जाएगा। तो कुल मिला के ये इसमें भी 42 आ रहा है, इसमें भी 42 आ रहा है, इसमें भी 42 आ रहा है, यानी कि सबसे असंगत ऑप्शन कौन सा है साथियों, ऑप्शन नंबर बी वाला है, क्योंकि इसमें 42 की जगह 43 आ रहा है। तो क्या आपका राइट आंसर होगा? अगर आपका आंसर बी था तो बिल्कुल करेक्ट था। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। मतलब यहां पर आपको बताना है साथियों कौन सा नंबर आएगा। पहले 17 है, फिर 18 है, फिर 14 हो गया, उसके बाद साथियों 23 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 32 हो गया, फिर माइनस का 4 हो गया। आपको बताना इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर साथियों कौन सा नंबर आएगा। देखिए साफ साफ नजर आ रहा है यहां पर तो साथियों 1 की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है ना, 1 की बढ़ोतरी हुई। यहां पर अगर बात करें यहां पर अच्छा 1 प्लस हुआ है और यहां पर माइनस हुआ है। कितना माइनस हुआ है? 4 माइनस हुआ है। ठीक है, और यहां पर कितना बढ़ा है साथियों? 9 यहां पर बढ़ा दिया गया। कितना प्लस का बढ़ा? अच्छा एक चीज यहां पर आपको नजर आ रही होगी, ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है। अगर इसको मान ले साथियों ये आपका 1 का स्क्वायर होता है, तो ऐसे तो नहीं बढ़ रहे कहीं 1 का स्क्वायर बढ़ा 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 घटा दिया, 3 का स्क्वायर होता है साथियों 9, तो 9 बढ़ा दिया। मतलब पहले प्लस करना है, फिर माइनस करना है, फिर प्लस करना है। तो अब यहां पर साथियों कुल मिला के 4 का स्क्वायर आएगा और 16 आएगा, और यहां पर प्लस किया, माइनस किया, प्लस किया, तो यहां पर माइनस आएगा। यानी कि क्या 23 में से जब साथियों 16 घटाते हैं तो यहां पर 7 आता है। बिल्कुल साथियों 7 ही आता है। तो अब यहां पर साथियों जो आएगा ना वो 5 का स्क्वायर आएगा, और 5 का स्क्वायर आएगा तो 25 आएगा, और कौन सा आएगा? प्लस का आएगा। क्या साथियों 7 में अगर प्लस 25 जोड़े तो क्या
क्या 32 होता है? बिल्कुल साथियों 32 ही होता है। अब यहाँ पर क्या आएगा साथियों? अब यहाँ पर देखिए 6 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 36 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर साथियों 36 आ जाएगा, और काहे का आएगा? माइनस का आएगा। क्या 32 में से 36 को घटाने पर माइनस का 4 होता है? बिल्कुल साथियों माइनस का 4 आता है। तो अब साथियों यहाँ पर देख सकते हैं, अब यहाँ पर 7 का स्क्वायर आएगा, और 7 का स्क्वायर होता है साथियों 49, और 49 आएगा प्लस का। तो जब माइनस के 4 में से 49 को जोड़ोगे साथियों तो कितना आएगा? 45 आएगा। तो क्या 45 कहीं ऑप्शन में है? बिल्कुल है साथियों, ऑप्शन नंबर डी में। ये माइनस का 45 नहीं आएगा, प्लस का 45 आएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगर बात करें कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का आपको चयन करना है जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आता है। इसको पढ़ने कुल मिला के जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। आपको देखने के प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, अच्छा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बस इतनी सी बात आपको मालूम होना चाहिए। चलिए देखिए, n होता है आपका 14 पर, l होता है 12 पर, 2 माइनस किया गया है। l होता है 12 पर, j होता है 10 पर, 2 माइनस किया गया है। तो यहाँ पर भी जब 2 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि h आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 2 माइनस करें तो f आएगा, बिल्कुल। 2 माइनस करें d आएगा, बिल्कुल। इसकी अगर साथियों बात करते हैं, अब यहाँ पर क्या रूल लगा हुआ? x आता है आपका साथियों 24 पर, ठीक है ना। 24 पर आता है तो 24, 25, 26 2 बढ़ाया गया है। यहाँ पर अगर बात करें 26 पर आता है तो 26 के बाद a और उसके बाद b, यहाँ पर 2 बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर भी साथियों जब 2 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 4, यानी कि डी यहाँ पर आ जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद भी देख लेते हैं, 4 होता है, 4 में 2 बढ़ाएंगे 6 आएगा, और 6 पर एफ होता है, उसके बाद एच आएगा। तो कुल मिला के एच डी कहीं पर साथियों ऑप्शन में है, तो बिल्कुल है ऑप्शन नंबर डी में, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया।